इस प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, न्यूज़ ये है कि कुछ अर्सा पहले जो लंदन में बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन का जो प्रॉपर्टी केस जो डील हो रहा था लंदन कोर्ट में, तो उस हवाले से जो है लंदन से जो है वो फ़ैसला आया था, लेकिन खातिर ख्वाह अभी तक पता नहीं चला कि फ़ैसला आया क्या। तो इस हवाले से पाकिस्तान में भी किसी को पता नहीं चला कि अल्ताफ़ हुसैन की जो प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा था लंदन में हाई कोर्ट में, तो इसका फ़ैसला क्या आया। तो इस हवाले से एम क्यू एम पाकिस्तान भी खामोश है। इसके अलावा फिर किसी को अभी तो हमने भी काफ़ी रिपोर्ट मालूम की कि बानी एम क्यू एम अल्ताफ़ हुसैन का जो प्रॉपर्टी केस का जो केस वहाँ चल रहा था लंदन कोर्ट में, तो उसका फ़ैसला क्या आया था अभी तक किसी को मालूम नहीं हुआ। इस हवाले से तमाम पार्टियाँ भी यहाँ खामोश है, एम क्यू एम पाकिस्तान भी यहाँ खामोश है, उसने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया इस हवाले से। तो हमने ये देखा कि इसके अलावा एम क्यू एम इंटरनेशनल जो अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी है, तो उसके कुछ रहनुमा और जो है वो जैसे निसार अहमद पंवर साहब, वो सिंध के शहरी इलाकों में गए थे और उन्होंने जो है काफ़ी वो कुछ जो है वो पम्पलेट भी बांटे हैं। इसके अलावा वो बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से जो रकम दी गई वहाँ से लंदन से, वो भी हॉस्पिटल्स में जाके जो है मरीज़ों को पेश की गई। तो उसमें कुछ पैसे भी थे जो उन लोगों को अदा किए गए। और इसके अलावा फिर निसार पंवर साहब की तरफ से फिर एक ऐलान भी किया गया। ये ऐलान किया गया कि जो है जश्न की तैयारी करो, जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहा गया। इसके अलावा फिर सिंध के शहरी इलाकों में कहा गया, पंजाब के बेशतर इलाकों में ये कहा गया निसार पंवर की तरफ से। और जो उनके जो वकील हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के यहाँ पर वकील जो है, उनकी तरफ से भी जो है ये का ऐलान किया गया था अनकरीब जो है वो हमारी जो है वो जश्न किया जाएगा एम क्यू एम लंदन का, यानी एम क्यू एम इंटरनेशनल का। तो इससे तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हो सकता है कि ये केस जो है वो बानी एम क्यू अल्ताफ़ हुसैन जो है वो जीत गया हो। लेकिन अभी तक खातिर ख्वाह कोई सही तरह फ़ैसला मुस्बत नहीं आया, अभी तक ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन तासुरात से मालूम हो रहा है कि जैसे जो है एम क्यू इंटरनेशनल ये फ़ैसला ये केस जो है जीत गई है, ऐसे तासुरात से मालूम हो रहा है। एक और ख़बर ये है कि अभी हाल ही में दो तीन दिन पहले जो है एम क्यू पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कहा था कि उनको जो है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को उसको जो है उनको जो है वो एम क्यू एम लंदन से ख़तरा है, जान का ख़तरा है एम क्यू एम लंदन से। तो उन्होंने मज़ीद जो है वज़ीर आज़म को जो है वो वज़ीर आला सिंध को जो है एप्लीकेशन भी दरख्वास्त भी दी कि मेरी जो है वो सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, मुझे जो है वो एम क्यू एम लंदन से जो है ख़तरा है। तो ये सुनने के बाद एम क्यू एम इंटरनेशनल जो है एम क्यू एम इंटरनेशनल ने जो है लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी की सरबराही में, और उन्होंने ये कहा था कि हमसे तो कतई तौर पे कभी भी जो है वो एम क्यू एम पाकिस्तान के किसी भी रहनुमा को या कारकुन को जो है वो ख़तरा नहीं हो सकता, ना हम ऐसा ऐसे लोग हैं, ना हम किसी को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कहना था मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी का। इसके अलावा मज़ीद मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी ने ये कहा कि अगर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को अगर धमकी आमेज़ कोई कॉलें वगैरह आई हैं तो वो नंबर हमें दिखाए, कौन से नंबर हैं, तो हम जो है इसका ताक़ुब करेंगे। तो इससे तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने हो सकता है कोई अनसुनी जो है उड़ी उड़ी उड़ा दी हो ऐसी कोई बात, जो एम क्यू लंदन पे उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया एम क्यू इंटरनेशनल पर, तो वो साबित नहीं कर सके। ये कहना है मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी का। तो गाइस देखते हैं कि ये केस कहाँ तक चलता है, क्योंकि ये केस काफ़ी दिनों जो है वो काफ़ी दिनों तक लंदन कोर्ट में अल्ताफ़ हुसैन का ये केस चलता रह गया था। लेकिन उसके बाद से अचानक से फ़ैसला आया या नहीं आया, इसका पता नहीं चला अभी तक, ये इसका मालूम अभी तक नहीं हुआ। तो लेकिन उनके तासुरात से ये मालूम हो रहा है कि जैसे एम क्यू इंटरनेशनल अल्ताफ़ हुसैन वाली वो ये केस जीत चुकी है। इसी वजह से निसार पंवर साहब जो है ये एम क्यू इंटरनेशनल के रहनुमा हैं, उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि जश्न की अनकरीब हम तैयारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है, अगर एम क्यू इंटरनेशनल अल्ताफ़ हुसैन ये जो है केस जीत भी जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान एम क्यू पाकिस्तान का क्या होगा। एम क्यू पाकिस्तान क्या करेगी? क्या वो यही कहेगी बानी एम क्यू अल्ताफ़ हुसैन को कि आप वहाँ पर रहें, हम आपको रहने की इजाज़त भी देते हैं और हमारा और आपका कोई इख्तलाफ भी नहीं है, हो सकता है आगे चल के इनके आपस में मुज़ाकरात भी हों, कुछ पता नहीं है इसके बारे में जो है क्या होने जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल जो है कुछ मालूम नहीं है कि ऊँटनी जो है वो किस करवट बैठती है। तो गाइज़ ये तो बड़ी अहम रिपोर्ट थी जो अब तक मैंने पहुंचाई है, ताज़ा तरीन। और इसके अलावा जो है हमने ये देखा है कि अभी तक एम क्यू पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, अल्लाह का भला करे, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सॉरी चेयरमैन जो एम क्यू पाकिस्तान के, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि हमें जो है वो 37 अरब बजट में से 37 अरब रुपए दिए जाए। उस पैसों से हम जो है कराची में तरक्याती काम कराएंगे, क्योंकि कराची का हाल जो है बेहाल है। सड़कें टूटी हुई हैं, सेवरेज लाइन फटी हुई हैं। अभी अनकरीब कराची का मौसम ऐसा होने जा रहा है कि जैसे अभी बारिश होगी। तो अगर आपको पता है कि कराची में अगर ज़्यादा बारिश हो तो नदी नाले बह जाते हैं और सड़कें बह जाती हैं, हाल बुरा हो जाता है।
حالانکہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، پاکستان کو 75% ریونیو بنا کے دینے والا شہر ہے. یہی شہر پورے پاکستان کو کما کے دے رہا ہے، لیکن اسی شہر میں کام نہیں ہو رہا. یہی شہر دوسرے شہروں کو کما کے دے رہا ہے، دوسرے شہروں میں کام ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر کام نہیں ہو رہا. یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے، ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ کراچی شہر میں ترقیاتی کام کیوں نہیں ہو رہے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو دیکھیں اب ہوتا کیا ہے. بہرحال یہ دو رپورٹیں بڑی اہم تھی جو آپ تک میں نے پہنچائی ہیں. تو آگے چل کے مزید میں جو ہے آپ کو خبر بخبر دیتا رہوں گا. اور اس کے علاوہ اگر میرے چینل کو گائز سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، تو مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے حوصلہ ملتا ہے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کریں. تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.